आरजू कुरैशी और आज हम फर्स्ट ईयर के कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में पढ़ने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो पिछले क्लास में हमने इसके बेसिक कंपोनेंट्स पढ़े थे कि क्या क्या होते हैं बेसिक कंपोनेंट्स। बेसिक कंपोनेंट्स को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं और जो है सीन भी कर सकते हैं इजिली, जबकि हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वही होता है जिसे हम टच नहीं कर पाते हैं। अगर इसके मेजर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, अब उन मेजर कंपोनेंट्स में जो हमारा फर्स्ट है इनपुट यूनिट, इसके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हमने बेसिक्स तो देख लिया था कि कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से होते हैं। अब उनके हर एक के पार्ट्स में हम डिटेल में क्लासेस में पढ़ेंगे। तो हमारा जो आज का क्लास है वो है इनपुट यूनिट्स के बारे में। तो आपको जनरली पता है कि इनपुट यूनिट हमारी जो है वो कौन सी होती है। इनपुट यूनिट हमारी एक तो होती है कीबोर्ड। इनपुट यूनिट मीन्स सिंपली जिसके थ्रू हम इनपुट दे सकते हैं कंप्यूटर को। तो वो हमारे मेजर कंपोनेंट्स हैं। तो हम जनरली जो जनरल पर्पस के लिए कंप्यूटर यूज करते हैं उसमें हम इनपुट किससे देते हैं, उसमें हम इनपुट देते हैं एक तो हमारे कीबोर्ड से और दूसरा हमारे माउस से। ये तो हमारे जनरल होते हैं। इसके अलावा भी इनपुट देने के और भी तरीके हैं लाइक फाउंटेन पेन, बट अभी हम यहाँ पास बेसिक्स पढ़ेंगे। तो अब हम यहाँ पास फर्स्ट हमारा पॉइंट है इनपुट यूनिट के अंदर, input unit is used for transfer raw data and control signals into the information processing system by the user before processing and computation। तो बात करें तो इसका मतलब यहाँ पास ये है कि इनपुट यूनिट जो है वो हमारे किस लिए यूज होता है, रॉ डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। मतलब इनपुट यूनिट मीन्स क्या है, जो हमारा बेसिक डेटा है जो हम यहाँ से टाइप कर रहे हैं या कहीं से डेटा लेकर आ रहे हैं, तो हमारा जो बेसिक इनपुट है या हम कंप्यूटर में पहले से स्टोर करके रखे हैं लेकिन उसको अब हम सर्च करना चाहते हैं उस चीज को, तो वो जो हमारा क्या हुआ, बेसिक सा इनपुट हुआ, तो वो हम उसे रॉ डेटा बोलते हैं, जो हमें स्टार्टिंग टाइम में जो डेटा मिलता है। तो उस डेटा को हम क्या करते हैं, हम लोग एज अ इनपुट देते हैं और इनपुट के डिवाइस के हेल्प से देते हैं। तो इनपुट यूनिट जो है वो क्या किस लिए हेल्प करती है, वो हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें अपना रॉ डेटा और जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं उसमें इनपुट यूनिट जो है, इनपुट जो डिवाइसेस होती है वो हेल्प करती हैं। जैसे कि हमें हम कंट्रोल करना है, हमें लेफ्ट साइड जाना है, राइट साइड जाना है, तो ये सब जो हमारे हेल्प है वो हम अपने माउस की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे हमें इधर जाना है या इधर जाना है, यहाँ पास मैं अपने कर्सर को मूव कर पा रही हूँ, ये मैं माउस के हेल्प से कर रही हूँ। सिंपली अगर मुझे यहाँ पास कुछ टाइप करना है कि इनपुट यूनिट जो है वो नेक्स्ट पॉइंट से दूर हो गया है, तो मैं यहाँ पास कट कर सकती हूँ, यहाँ पास एंटर करके डिस्टेंस मेंटेन कर सकती हूँ। तो ये सब हम किससे कर रहे हैं, कीबोर्ड के हेल्प से। इसका मतलब है कि हम जो भी स्टार्टिंग में डेटा दे रहे हैं या फिर हम अपने सिग्नल्स को कंट्रोल करना चाहते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, वो हमारा इनपुट यूनिट के हेल्प से हो पाता है। इसके अलावा जो हमने रॉ डेटा दिया है उसको प्रोसेसिंग करना, इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करना और एज अ इनपुट लेना, ये भी जो है हमारा इनपुट यूनिट ही करता है। तो इनपुट यूनिट क्या करता है, पहला रॉ डेटा को ट्रांसफर करता है और दूसरा सिग्नल्स को कंट्रोल करता है, और इससे फिर वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट में कन्वर्ट करता है बाय द यूजर बिफोर प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटेशन। तो वो किसके द्वारा करता है, यूजर के द्वारा। मतलब यूजर का ही हेल्प लेते हुए, हम ही है जो यूजर है और हमारे थ्रू ही इनपुट दिया जाता है जिसको वो प्रोसेस करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा क्या है, all the input unit devices provides the instructions and data are transformed into binary codes, that is the primary memory acceptable format। तो आपको बता दें सिंपली कि कंप्यूटर जो है वो कौन सी भाषा समझता है, मशीनी भाषा समझता है। अब मशीनी भाषा बोल सकते हैं हम बाइनरी लैंग्वेज को, बाइनरी भाषा को, और बाइनरी हमारा किस में होता है, 0 1 में होता है। तो हम कितनी भी सिंपल इंग्लिश में कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, लेकिन कंप्यूटर हमारा जो है वो प्रोसेस किस फॉर्म में करता है, बाइनरी कोड के फॉर्म में करता है। तो अगर हम अपने इनपुट डिवाइस के हेल्प से इनपुट प्रोवाइड करते हैं किसको, कंप्यूटर को, अगर हम अपने इनपुट डिवाइस के हेल्प से क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं कि हमें ये टास्क करना है, तो वो उस इनपुट को कैसा लेगा, एज अ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। मतलब कुछ तो बोलेगा कि हाँ ये डेटा है, मतलब हमने एडिशन के लिए दिया 2 डेटा दिया 2 और 4, और इंस्ट्रक्शंस क्या है कि उनको ऐड करना है, वो क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया।
इसी तरह जैसे हम सेव करने का इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, यहाँ पर से मान लीजिए यहाँ पर हमने सेव करने का इंस्ट्रक्शन दे दिया और ये क्या हुआ, सेव हो गया। तो सिंपल सी बात है, सेव करना एक इंस्ट्रक्शन है, लेकिन वही हम डेटा लिख रहे हैं या टाइप कर रहे हैं, जो दे रहे हैं वो हमारा डेटा है। तो इनपुट डिवाइस जो है वो इंस्ट्रक्शंस और डेटा को लेता है और उन दोनों को क्या करता है, बाइनरी कोड में ट्रांसफॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि अगर हमें उसे स्टोर करना है कंप्यूटर के अंदर, तो हमारी जो कंप्यूटर में मेमोरी लगी हुई है स्टोर करने की, वो एक्सेप्टेबल उसकी जो फॉर्मेट है वो बाइनरी है। मतलब अगर हम वो मेमोरी में स्टोर हो रही है, जैसे कि अभी मैंने ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये स्टोर हो रहा है हमारा, ये हमें तो ये एज अ दिख रहा है कि ये इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर मेमोरी में जाके ये जो है बाइनरी कोड में स्टोर होता है। ठीक है, तो हम सिंपल तरीके से यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि हमारी जो इनपुट डिवाइसेस, जो इनपुट यूनिट डिवाइसेस होती हैं, मीन्स इनपुट यूनिट डिवाइसेस मीन्स वहां पास हमारा कीबोर्ड भी आ जाता है, वहां पास हमारा माउस भी आ जाता है, वहां पास हमारा जॉयस्टिक आ जाता है, वहां पास हमारा फाउंटेन पेन आ जाता है। तो ये सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस होते हैं। तो ये सारे इनपुट डिवाइसेस जो हैं, इनसे कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट लेता है किस फॉर्म में, डेटा और इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में, जिसको मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि डेटा और इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद कंप्यूटर जो है, जो हमारे इनपुट यूनिट डिवाइसेस हैं, वो कंप्यूटर को इसे ट्रांसफॉर्म करके देते हैं किस फॉर्म में, बाइनरी कोड के फॉर्म में, ताकि ये जो हमारा मेमोरी में स्टोर करना है जहां पास, वो मेमोरी जो है एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में हो। एक्सेप्टेबल मीन्स कि वो उसे एक्सेप्ट कर पाए कि हाँ, अगर वो उसमें कन्वर्ट नहीं करेंगे बाइनरी कोड में, तो फिर मेमोरी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपने देखा होगा कभी कभी हम इमेज को दूसरे रिटन फॉर्म में ओपन करने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारा कोई इमेज है और हम उसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो लिखाता है ना कि इट्स नॉट एक्सेप्टेबल फॉर्मेट, अनएक्सेप्टेबल। तो वैसे ही सिमिलर है हमारा इनपुट यूनिट, ये हमें क्या करता है, जो हमारे कंप्यूटर है, जो हम वो मेमोरी जो है वो मशीन है, और मशीन क्या होता है, बाइनरी फॉर्मेट में ही डेटा को स्टोर करता है। अब बहुत ही सिंपल है, हमने यहाँ पास बेसिक समझ लिया कि हमारी जो इनपुट यूनिट है वो किस तरीके से डेटा को, रॉ डेटा को लेती है और सिग्नल्स को कंट्रोल करती है। जो हम इनपुट देते हैं एज अ इनपुट, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है, जो यूजर के द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन हैं उसको प्रोसेस करती है, उसे कंप्यूट करती है, और तब जो है कंप्यूटर, जो मशीन है, उस इनपुट को एक्सेप्ट करता है। तो पूरी जो इनपुट यूनिट डिवाइस का काम है वो क्या है, हमारे थ्रू डेटा और इंस्ट्रक्शंस को लेना और उसे एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करना। और हमारा जो एक्सेप्टेबल फॉर्मेट है वो है बाइनरी कोड। तब जाके हम, वो हमारा जो प्राइमरी मेमोरी है वो उस इनपुट को एक्सेप्ट कर पाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये सब काम जो हमारा है वो कौन कर रहा है, वो हमारा इनपुट यूनिट डिवाइस कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि हमारा जो इनपुट यूनिट डिवाइस है वो कौन कौन से हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर देखते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एग्जाम्पल ऑफ इनपुट यूनिट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, joystick, MICR, punch कार्ड, पंच पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप, एक्सेट्रा। तो ये सब अलग अलग टाइप के क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं, जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमनली अगर हम बात करें तो हम कीबोर्ड के हेल्प से कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। और आजकल हमने देखा है जनरली स्कैनर के हेल्प से भी इनपुट दिया जा रहा है। स्कैनर के थ्रू हम स्कैन करके डेटा को कंप्यूटर के अंदर ले आते हैं और फिर उसके अंदर हम प्रोसेसिंग करते हैं। तो ये जो हमारा स्टार्टिंग के 3 है, ये बहुत कॉमन हो चुके हैं आजकल यूज करने में। बाकी हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं, बाकी भी जॉयस्टिक वगैरह, लेकिन वो हम थोड़ा कम यूज में लेते हैं। तो जो हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं उनमें कीबोर्ड और माउस तो कंपलसरी होते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है, इनके बिना इनपुट यूनिट डिवाइस जो है वो प्रॉपर नहीं हो सकता। हम अपने कंप्लीट इनपुट देने के लिए ये दोनों जो है वो कंपलसरी है हमारे लिए। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इनपुट यूनिट डिवाइस के बारे में आज हमने क्या क्या पढ़ा है और किस तरीके से जो हमारा इनपुट होता है वो प्रोसेस कर पाता है। तो हम आज, अब जो हमारा क्लासेस चल रहा है वो है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें हमने पिछले क्लास में ये पढ़ा था कि हमारा जो बेसिक क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं
उन्हें हम बेसिक कंपोनेंट्स जो है वो हार्डवेयर है और उसे हम टच भी कर सकते हैं, और उनमें से एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट जो डिवाइस है वो क्या करता है हमारे कंप्यूटर के लिए, किस तरीके से कंप्यूटर के लिए वर्क करता है, ये हमने आज के क्लास में देखा है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से वो जो इनपुट यूनिट डिवाइस है हेल्पफुल है कंप्यूटर के लिए, क्योंकि अगर हम सिंपल तरीके से किसी के थ्रू इनपुट दें तो वो काम नहीं करेगा कंप्यूटर में, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में नहीं होगा जिसे कंप्यूटर समझ पाए, जिसे मशीनी भाषा समझ पाए, हम ये कह सकते हैं। तो हमारा जो इनपुट यूनिट डिवाइस होता है वो इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि हम उसके थ्रू कंप्यूटर में इजिली अपना डेटा या अपना इनपुट पहुंचा सकें। तो बस यही होता है इनपुट डिवाइस, और आपने कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा आज का क्लास। ओके, थैंक यू।